जवाहर न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। एक शेर याद आ रहा है कि वो जो पत्थर है ना, पत्थर इंसान था कभी। इसे कहते हैं इंतजार मियां। जानते हैं वो पत्थर कौन है? वो पत्थर हो गई है झारखंड की जनता। स्थानीय नीति आएगी, स्थानीय नीति आएगी, स्थानीय नीति आएगी, स्थानीय नीति आएगी। हर जगह कमोबेश ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर स्थानीय नीति को लेकर के किसी ने चर्चा न की हो, लेकिन आज तक स्थानीय नीति आई नहीं। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री की तरफ से एक बयान आया और उस बयान के बाद किसी की धड़कन बढ़ गई तो किसी को एक ओपन पिच मिल गई बैटिंग करने के लिए। आज इसी पर चर्चा होगी, इसी पर बातचीत करेंगे। स्थानीय नीति के इसी एंगल को तलाशने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जो कुछ बोला उसके सियासी मायने क्या हो सकते हैं। इसके बाद फिर आपको हम दिखाएंगे झारखंड विधानसभा में क्या कुछ चला है और आखिरकार हम आपको नामकुम अंचल में जमीन का खेल भी दिखाएंगे कि कैसे नामकुम अंचल में जमीन का एक खेल हो गया। खतियानी जमीन, रैयती जमीन अचानक से किसी और के नाम हो गई, दाखिल खारिज हो गया। और इसके बाद आखिर में रांची पुलिस की कामयाबी, दोहरी कामयाबी भी हम आपको दिखाएंगे। 2 दिन पहले तक जब रांची पुलिस को हम खरी खोटी सुना रहे थे तो आज तारीफ भी बनती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये तमाम चीजें होंगी डंके के चोट पर। वादा, ये शब्द बड़ा शब्द है, कड़ा शब्द है। और जब वादा आम जनता से हो तो इस शब्द का भार ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन कभी वादा शब्दों की बाजीगरी में फंस जाता है। अब भाई कैसी बाजीगरी, ये भी आप पूछेंगे। जैसे आप कुछ बोल दीजिए फिर कह दीजिए ये तो जुमला था, कुछ बोल दीजिए फिर बोलिए मैंने रोजगार थोड़ी बोला था, मैंने तो नौकरी बोली थी। जैसे आप वादा करिए कि मैं स्थानीय नीति लेकर के आऊंगा और फिर बोलिए कि ना, अगर मैं ये स्थानीय नीति जो मैंने वादा किया वो लेकर के आऊं तो कोर्ट तो इसे खारिज कर देगा। तो ये तमाम चीजें बाजीगरी ही होती हैं। 2 लाख नौकरी की बात थोड़ी कही थी मैंने तो कहा था 2 लाख रोजगार दूंगा। अगर 1932 का खतियान आधारित स्थानीयता हम लागू कर भी दें तो कोर्ट उसे खारिज कर देगा। तो ये सब बाजीगरी है। अब एक तरफ ये बयान आता है सदन में और उधर दूसरी तरफ वो लोग जो 1932 करके एक वोट जीत करके सदन पहुंचने का जो सदन पहुंचे हैं, उनके गले में ऐसा लगता है कि कुछ फंस गया है, कुछ अटक गया है। एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को देखते हैं फिर आगे बातचीत करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए। नीति बनाओ, आप बताओ, अगर आप कानून के जानकार हो, खतियान के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बन सकता। और कभी भी खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनेगा, अध्यक्ष महोदय, वो कोर्ट तुरंत उसको खत्म कर देगा। ये बयान आया और झारखंड मुक्ति मोर्चा की हालत कैसी हो गई देख लीजिए। वो झारखंडी जिन्होंने इस उम्मीद के साथ जेएमएम को वोट किया था कि जेएमएम 1932 पर खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करेगी, नियोजन नीति लागू करेगी, उनका तो दिल ही टूट गया जब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में कहा कि 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति अगर लागू भी कर दें तो कोर्ट तो उसे खारिज कर देगा। जिसके बाद खुद उन्हीं के पार्टी के विधायक दीपक बिरुआ सरकार को सुझाव दे। राज्य का निर्माण उसी उद्देश्य से हुआ था, यहाँ के मूल निवासियों को 3rd और 4th ग्रेड में नौकरियों में मौका मिले, उनको प्राथमिकता मिले, यही आधार था।
ऐसा नहीं है। देखिए, विधायिका का काम है कानून बनाना, कोर्ट का काम है उसको समीक्षा करना। कोई मान ली उस तरह का अपील करता है कि ये गलत हुआ, तो हमारा काम है कानून, जनता का हम प्रतिनिधि है, जनता की भावना के अनुरूप कानून बनाना हमारा काम है। इसलिए ये कहना कि कोर्ट खारिज कर देगा कि नहीं करेगा, हमारा जो काम है हम उसको करते हैं कि नहीं। चूंकि जनता के प्रतिनिधि है, पहला कर्तव्य बनता है कि जनता की भावना के अनुरूप हम कानून बनाएं। पहले तो हम बनाएं, उसके बाद ना पता चलेगा कि कौन क्या है नहीं। वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री अब भी कह रहे हैं कि 1932 के खतियान पर स्थानीय नीति लागू होगी और जरूर होगी। नियोजन नीति 1932 के आधार पर नहीं बन सकता। आप लोग सुने कि नहीं सब बोले? हाँ, सुने। तब 32 तो हर हाल में होगा, और लास्ट नहीं बोले 32 का हम सम्मान करते हैं। हाँ, तो फिर क्या सम्मान में क्या? अगर बनेगी तो कोर्ट रद्द कर देगी। अरे वो देखिए, कोर्ट रद्द करेगा क्या करेगा वो कोर्ट की बात है, लेकिन 32 बनेगा, निश्चित बनेगा। आप लोग चिंता मत कीजिए। अच्छा जगन्नाथ, ये 5 लाख नियुक्ति ना था कल जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए, जो मुख्यमंत्री जी की बात सुन ली है, नौकरी रोजगार की बात, हम लोग जो सरकारी रिक्त पद है उसको हम लोग पहले कर रहे हैं, और रोजगार भी देंगे, जो कि आज तक नियम नहीं बना था। कोई भी कंपनी में 75% झारखंडी का नौकरी, वो भी हम लोग कर रहे हैं, इसलिए झारखंड के हित में सरकार बना है, झारखंड के हित में एक फैसला होगा, बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं रहेगा। दोनों बयान जो आपने सुने उसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं जेएमएम के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू। सुनिए सुदिव्य कुमार सोनू। माननीय सदन नेता ने सदन में जो वक्तव्य दिया वो 2002 के झारखंड सरकार बनाम जो मामले में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया था उसके आलोक में दिया। उनका यह कहना था कि जियोग्राफिकल बाउंड्री को डिफाइन करने की ताकत विधानसभा को नहीं है। और रह गया 32 का सवाल, तो मैंने पूर्व में भी कहा है, फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि झारखंड के अलग अलग प्रमंडलों में अलग अलग समयावधि में कैडेस्ट्रल सर्वे हुए हैं। गिरिडीह का 1911 है, लोहरदगा का 1994 है, तो 32 क्यों, 1911 क्यों नहीं? निश्चित रूप से कोई राज्य अपने नागरिकों के लिए एक सार्वभौम नीति बनाता है। जिले के लास्ट सर्वे सेटलमेंट को आधार मानकर अगर स्थानीय नीति को परिभाषित किया जाता है तो इसमें बहुत सारी विसंगतियां होंगी। और माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट सदन में यह कहा है कि झारखंडी मूल भावनाओं के अनुरूप यह निर्णय लिया जाएगा। रह गया सवाल, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में आप हेमंत बाबू का टाइमलाइन उठाकर देख लें। वास्तव में उन्होंने यही कहा था कि मैं साल में 5 लाख नौकरियां और रोजगार दूंगा, और अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूं, आप चाहें तो अपने कैमरे। हाँ, तो अब उनकी बातों को अगर विपक्ष तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहा है तो इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि मुद्दा विहीन विपक्ष के पास आज के समय में कोई मामला नहीं है। और वो इस बात को जानते हैं कि निश्चय पत्र के अधिकाधिक मसलों का समाधान कर कर हम लोग 24 के चुनाव में जाएंगे, तो वो इस बात से ज़्यादा परेशान है कि जनता के समक्ष वो किन बातों को रखेंगे। अब ओपन पिच पर बीजेपी की बैटिंग भी देख लीजिए। बीजेपी एक के बाद एक लंबे शॉट मार रही है भाई, उसे खुला मैदान जो मिल गया। उनके निश्चय पत्र में है कि हमारी सरकार बनेगी तो 1932 का खतियान हम लागू करेंगे, हमारे निश्चय पत्र में नहीं है। अब कल किस तरह से वो भागे आप लोगों ने देखा हो। जब आप किसी बात को बोलते हैं तो उस पर आपको खड़ा रहना चाहिए। आप भाग रहे हैं यानी जनता को आप पीठ दिखाने का काम कर रहे हैं, और पीठ दिखाने वाला जनता को झारखंड के लोग कबूल नहीं करेंगे। अगर 1932 के खतियान नहीं चलबो तो हेमंत सोरेन भी नहीं चलबो। देखिए, कल मुख्यमंत्री जी ने जो हास्यास्पद बात सदन के बीच में कहने का काम किया, मैं उनको इतना ही स्मरण दिलाना चाहूंगा कि विनोद बिहारी महतो जी के शहादत दिवस के दिन उन्होंने यह घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक साल 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और अगर नौकरी नहीं देंगे तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। सरकार बनने के बाद उन्होंने कहा कि नौकरी जब तक नहीं देंगे तब तक 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। कल वो साफ साफ इन बातों से मुकरने का काम किया। अब वो या तो झारखंड प्रदेश के सारे युवाओं को बेवकूफ समझ रहे हैं,
या तो सारे लोगों को झूठे समझ रहे हैं या झूठा साबित करना चाहते हैं। तो ये आने वाला समय में झारखंड प्रदेश के 3.5 करोड़ जनता समय का इंतजार कर रहा है कि कब वो समय आएगा कि हम अपना दिया हुआ वोट वापस लेकर के इस सरकार को फिर जमींदोज करने का काम करेंगे। देखिए, जनता की भावना को तो समझना ही होगा। तकनीकी पहलू आज थोड़ी पैदा हुआ, बल्कि आपके सत्ता में आने से पहले भी यही था। आपने वादा किया होगा तो कुछ तो सोच कर ही किया होगा। कम से कम उन लोगों का सोचिए जिन्होंने आप पर विश्वास जताया था, वो तो आज भी गाना गा रहे हैं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करते हैं शाहनवाज का। शाहनवाज, बड़ी अजीब विडंबना है झारखंडियों की। डबल इंजन की सरकार तो हमने कई बार देखी है, लेकिन मैं आपको बताऊं, अब महसूस हो रहा है कि राज्य में डबल इंजन की सरकार है। ऐसे कि दिल्ली वाले की तरफ देखो तो वो कहते हैं कि भैया हमने तो जुमला दिया था, यहां वाले की तरफ देखिए तो वो कहते हैं भाई मैंने नौकरी थोड़ी बोला था, मैंने तो रोजगार कहा था। और जनता इधर गिली गिली छू, कभी ऊपर देखती है कभी नीचे देखती है, और जादू के चक्कर में बेचारी फिर लास्ट में अपनी बगले झांकने लगती है। शाहनवाज, देखिए, मूल मुद्दे की तरफ लौटते हैं जिसके बारे में अभी बातचीत हो रही थी, और बहुत ही गंभीर ये मसला है। दीपक बिरुआ जो कह रहे थे, सुदीप कुमार सोनू जो कह रहे थे, उसके बाद जगन्नाथ महतो तो अक्सर कहते रहते हैं कि 1932 के खतियान पर नियोजन नीति बन के रहेगी, स्थानीय नीति बन के रहेगी। इसके अलावा वो कुछ बोलते भी नहीं। लेकिन कल मुख्यमंत्री ने सदन में जो बातें कही हैं वो बहुत चौंकाने वाली थी, और उन्होंने साफ तौर पे 2 बातें कही हैं। पहली बात तो ये है कि 1932 का खतियान लागू हो ही नहीं सकता। अगर कोई करने की कोशिश करेगा तो अदालत से ये फैसला रोक उस पर लग जाएगी। तो ये सुन करके जितना 1932 के खतियान की रट लगाने वाले उन्हीं के जो विधायक हैं, अब वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। बयान भी देते हैं, थोड़ी देर के बाद उनका फोन आ जाता है कि हम तो ऐसा नहीं बोले थे, ऐसा नहीं बोले थे। लेकिन आप जो बोले थे आईने की तरह आपके सामने वापस आपको दिखाया जा रहा है। दीपक बिरुआ की कॉल आई थी अभी थोड़ी देर पहले, उनके असिस्टेंट ने कॉल किया था कि आप चला रहे हैं मुझे भेजिए। तो मैंने कहा कि आपने तो मुझे बताया ही नहीं है, मेरे पास कहाँ से आएगी वो रिकॉर्डिंग, आपने किसको कहा था। तो बहरहाल तो सब अब परेशान हो रहे हैं। अब बयान तो दे दिया, अब जब क्लास लगेगी तो फिर तमाम लोग बगले झांकने लगेंगे। तो बहरहाल ये विरोधाभास अच्छा नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो चल रही है उसके लिए ये एक नया डिबेट छिड़ गया है। अब आपस में पहले अपना मन बना लें कि 1911 करना चाहते हैं कि 1932 करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं। लेकिन एक बात दीपक बिरुआ ने सही कही है कि विधायिका का काम फैसले, जनता की भावना के अनुसार फैसले करना है। अब अदालत में उसको चैलेंज कर देता है तो आपके पास तो साफ एक्यूज है कि मैंने तो कर दिया था, अदालत ने रोक लगा दी। तो ये चीज है। तो जनता की अगर भावना है, आपने जनता से वादा किया था कि 1932 का खतियान हम लागू करेंगे जब हम अपनी इसमें आएंगे, 1985 हमको मंजूर नहीं है, तो आपको कर देना चाहिए। ये एक उसूल की बात है, एक जवाबदेही की बात है। दूसरा सवाल जो रोजगार और नौकरी को लेकर के एक स्पष्टता, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट बात कही कि हमने नौकरी की बात नहीं कही थी, हमने 5 लाख रोजगार की बात की थी। तो जाहिर है हम रोजगार देने के लिए अलग अलग तरह की सरकार की योजनाएं लाए हैं। मनरेगा में बहुत लिबरल कर दिया है। इसके अलावा फिर पशुधन योजना लाई है, बहुत सारे फिशरीज की योजनाएं हैं। सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं जिसमें सरकार लोगों को रोजगार की शिक्षा दे करके उनको स्वावलंबी बना रही है। तो ये एक बात तो है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अब जाहिर है जब आप चुनाव लड़ते हैं और जब आप भाषण देते हैं तो आपके मुंह से जो निकल जाता है वो आजकल रिकॉर्ड भी हो जाता है। तो ये बैठे बैठाए एक मुद्दा जो है वो विपक्ष के हाथों में आ गया है और विपक्ष इसको इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है।
पहले से लोग आंदोलनरत हैं सड़कों पर। शाहनवाज, बड़ा जाहिर है, इंटरेस्टिंग, धीरे-धीरे बहुत इंटरेस्टिंग इसमें रवैया विपक्ष का भी सामने आ रहा है। देखिए, बीजेपी के साथ ये दिक्कत है, मैंने जो फील किया, बीजेपी के नेता यहाँ डिबेट में भी आते हैं, मैंने उनसे पूछा कि हाँ या ना में बताइए, 1932 के समर्थन कर रहे हैं, 1932 का विरोध कर रहे हैं, तो ना वो हाँ में जवाब देते हैं, ना वो ना में जवाब देते हैं, कहते हैं कि हमारे जवाब से तो फर्क ही नहीं पड़ता। और अब जब मुख्यमंत्री का ऐसा बयान आ गया तो उसके बाद उनके सामने एक ओपन पिच आ गई है जिसमें वो छक्के मारने के लिए दौड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1932 के हमारे ही, अब सब तो आप 1600 का लेकर के आइए, 1600 का आप खतियान आधारित स्थानीयता लेकर के आइए, लेकिन लेकर के तो आइए, आप में दम ही नहीं है कि आप स्थानीयता लेकर के आएंगे। बाकायदा उनके पास ओपन पिच हो गया, अब उनको 1932 से भी एतराज नहीं है। शाहनवाज, मुख्यमंत्री ने कहा भी कल कि आप क्या चाहते हैं, आप बताइए, अगर आप 1932 चाहते हैं तो बोलिए। तो काफ़ी ज़ोर से हंसे भी मुख्यमंत्री, और एक तरह से बीजेपी वाकई एक धर्म संकट में फंसती हुई नज़र आई। देखिए, एक तीसरी बात मैं कहने जा रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये सब बातें इलेक्शन में तक मुद्दे में कन्वर्ट हो पाएंगी? जब यहाँ पर इलेक्शन होगा तो मुद्दे क्या होंगे? उस वक्त तो जाहिर है फिर वही हो जाएगा जैसा आपको अन्य प्रदेशों में दिखाई दिया है, पोलराइजेशन ऑफ वोट हो जाएगा, कुछ और दूसरे मुद्दे हो जाएंगे, और बहुत मुश्किल है कि जो परंपरागत जेएमएम का वोटर है उनको इन सब चीज़ों से मतलब है, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। इसलिए जो भी कहा जाए, जो भी सुना जाए, जो भी बयान दिए जाएं, जो भी बयान वापस लिए जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक वर्ग है जो थोड़ा सड़कों पे उतरा हुआ है, वो जाहिर है, मुझे लगता है कि अगर उनका नाम का टाइटल देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कम से कम जेएमएम के वोटर नहीं हैं। जो सड़कों पे उतरे हुए हैं, जो स्थानीय नीति के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जो पदयात्राएं निकाल रहे हैं, उसमें से आपको जो मूल वोटर है जेएमएम का, जो आंख बंद करके तीर कमान पर मुहर लगाता है और उसको और कुछ भी नहीं चाहिए, उसका आदमी मुख्यमंत्री है, उसके अपने लोग विधायक हैं, तो जाहिर है वो मुद्दा रहेगा। लेकिन ये एक चिंताजनक स्थिति है कि मुद्दा जो होना चाहिए वो मुद्दा नहीं होता है। चुनाव होते 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 अलग अलग पोलराइजेशन ऑफ वोट्स हो जाते हैं, कहीं हिंदू मुसलमान हो जाएगा तो तमाम मुद्दे पीछे छूट जाएंगे। आपको ये बात मुझे समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं। शायद यही एक कारण है कि जो कहती हैं पॉलिटिकल पार्टियां उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं समझती हैं। एक ये शाश्वत सत्य है, चाहे कोई भी अगर ये टेलीविज़न पे देख रहा होगा तो मेरी आलोचना भी करेगा कि आप ये क्या बोल रहे हैं, बहुत कड़वा सच आप बोल रहे हैं, लेकिन यही सत्य है, बहुत कड़वा सच आप बोल रहे हैं, यही सत्य है, कड़वा सच है, यही सत्य है। आपने देख लिया पेट्रोल की, गैस की, महंगाई की, किसी तरह से कोई पैदल चलने की, मजदूरों को किस तरह से परेशानी हुई, उनको जाट किसानों को इतनी परेशानी हुई। कोई भी मुद्दा रहा क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में? बस जब पोलिंग हुई तो वहां पर जो मुद्दा था, मैं फिर दोहराना नहीं चाहता, बिल्कुल सही बात है, दूसरी ही बात हो जाती है, दूसरा ही माहौल हो जाता है। इस सिस्टम की दिक्कत यही है कि हिंदू जाग जाता है, मुसलमान जाग जाता है, सिख जाग जाता है, ईसाई जाग जाता है, आम आदमी नहीं जागता। बस मैं तो मुखर होकर के बोलता हूँ, आम आदमी नहीं जागता, बाकी सब जाग जाते हैं। परसों जब सिलेंडर और पेट्रोल के दाम बढ़े तो हमने जमशेदपुर के एक शख्स से सवाल पूछा कि भाई कश्मीर फाइल्स की जीएसटी में कमी चाहिए या पेट्रोल के दाम में और सिलेंडर के दाम में कमी चाहिए? तो कहता भैया हमें तो दोनों चाहिए। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि आम आदमी की मेंटेलिटी क्या होती है। चलिए शाहनवाज, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आम आदमी का जागना बेहद जरूरी है। बहुत इंटरेस्टिंग बातें शाहनवाज ने बताई, बहुत शुक्रिया शाहनवाज अख्तर आपका इस बात के लिए। तो कुल मिलाकर के अंत में बात यहीं पर पहुंचती है कि देखिए, जब बटन आप दबाते हैं चुनाव के दौरान तो बहुत सोच समझ के दबाइएगा। आप समझिएगा कि आपके लिए मुद्दा क्या हो सकता है, आपके लिए मुद्दा क्या है, तभी इस बटन का दबना सार्थक होता है, वरना फिर वही ढाक के 3-5 जो पिछले 75 साल से होता आ रहा है वही होता रहेगा। बहुत शुक्रिया शाहनवाज अख्तर इस तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।